नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर हजारीबाग से आ रही है, जहां पर पुलिस ने भारी मात्रा में तबाही के सामान को बरामद किया है। हुलंग पंडवा नदी पुल के नीचे के पिलर के पास से भारी मात्रा में ग्रेनेड, जिंदा कारतूस, खोखा और दूसरे सामान बरामद किए गए। दरअसल एसपी को पिलर के पास पानी की धार में बंदूक की गोली जैसा दिखने वाला सामान मिलने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच के दौरान 8 से लेकर 10 खोखे मिलते हैं। सघन जांच जब की गई तो इस दौरान पिलर के पास से 16 पीस डिफ्यूज हैंड ग्रेनेड के साथ ही करीब 300 कारतूस, हैंड ग्रेनेड के पार्ट्स, AK-47 के 56 खोखे के साथ कई और सामान बरामद हो गए। पुलिस के मुताबिक आरोपी इन सामानों को वहां छिपाकर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। और दो तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर बरामद वो सामान, हथियारों का वो जखीरा जो से दूसरी तरफ तस्वीर में नजर आ रहे इसी पुल के पिलर के पास छिपा कर रखा गया था, ताकि किसी की नजर न पड़े और घटना को अंजाम देने के वक्त इसका इस्तेमाल किया जा सके। हालांकि पुलिस को जब गुप्त सूचना मिली, इसके बाद कार्रवाई की गई और ये सफलता इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होगी। करवा नदी पुल के पास नदी में कुछ गोली जैसा दिखने वाला सामान छुपाया हुआ दिख रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर वरीय पदाधिकारी को सूचित करते हुए लोग अपना यह टीम बनाए। काफ़ी संख्या में तकरीबन 36 ग्रेनेड मिले हैं जो कि डिफ्यूज हैं, और 41 राउंड मिले हैं जिसका SLR 7.62 mm का जिसका मुँह खुतरा हुआ है, और 148 जिंदा कारतूस SLR 7.62 का मिला है। लोगों का मंशा था कि वहाँ पे छुपा के रखना और कोई बड़ा क्राइम को अंजाम देने का ये था, इसलिए शायद वहाँ उन लोग छुपाया था। और न्यूज़ 18 ये सवाल पूछता है कि आखिर तबाही के सामान को किसने छिपा कर रखा यहां? क्या अपराधियों के निशाने पर पुलिस थी? कब आरोपी गिरफ्तार होंगे, गिरफ्त में होंगे, यह बड़ा सवाल इस वक्त। तो तबाही के सामान को किसने छिपाया, अपराधियों के निशाने पर क्या पुलिस थी? ये वो तमाम सवाल हैं जिन सवालों के जवाब जब तक आरोपी गिरफ्त में नहीं होंगे मिलना मुश्किल है। बोकारो में वन भूमि अतिक्रमण के मामले में गिरफ्तार आरोपी की वन विभाग के हाजत में तबीयत बिगड़ गई। बेहोशी की हालत में अस्पताल में इस शख्स को भर्ती कराया गया, जहां से उसे धनबाद रेफर कर दिया गया है। परिजनों ने वन विभाग पर ज्यादती करने का आरोप लगाया है। वहीं वन विभाग के प्रभारी वनपाल ने उसकी तबीयत ठीक होने का दावा किया है। इधर डॉक्टर उसकी जांच में लगे हुए हैं। वन विभाग के मुताबिक कमलडीह मौजा में वन भूमि पर आरोपी बाउंड्री कर रहा था और इससे पहले 2021 में भी उसे इसी आरोप में गिरफ्तार किया गया था और मेडिकल फिटनेस के लिए उसे अस्पताल लाया गया, जहां उसकी जांच इस वक्त जारी है। ये मेरा भाई वन विभाग वाले लोग अरेस्ट करके अपने हाजत में लाए। हाजत में ये जब हम देखने गए तो मुंह से झाग फेंक रहा था। हमने फॉरेस्टर साहब को बोला कि भाई मुंह से झाग फेंक रहा है, पानी पिलाने दीजिए। उस बात पर फॉरेस्टर साहब गर्म हो गए, बोले तुमको भी हम चालान कर देंगे, मेरे कैंपस के अंदर है, तुम ऐसा कर रहा है। पानी भी नहीं पीने दिया ये लोग पौन घंटा उसको, और जब लास्ट हो गया तब लोग लेके आया है। यहाँ पर भर्ती करना है उनको, अभी वो अनकंसियस है, उनको सलाइन जिस समय पकड़े तो उस समय बताया जा रहा है उनकी स्थिति ठीक थी, बिल्कुल ठीक थी, और अभी भी वो डॉक्टर कह रहे हैं, डॉक्टर के अनुसार वो भी अभी भी बिल्कुल ठीक है। उनकी थोड़ी सी BP बढ़ी हुई है, वो बेहोशी की हालत में है, BP थोड़ी बढ़ी हुई है और काफ़ी देर से वो बेहोश है, और किस कारण से बेहोश है इसकी जानकारी मतलब पता नहीं चल पा रही। तो CT स्कैन के लिए लिखा गया है और उनकी स्थिति को देखते हुए PHC धनबाद में रेफर किया गया है, ताकि क्लियर पता चल सके कि आखिर किस कारण से। और बाहरी तो चोट मैंने देखा कि बाहरी चोट नहीं है।
रांची में सीएम हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ के बाद प्रदेश की सियासत में जारी उबाल अब शांत तो होता दिख रहा है। यूपीए की मीटिंग में एक बार फिर से सीएम हेमंत सोरेन के प्रति एकजुटता दिखाई गई। जेएमएम ने बीजेपी पर निशाना साधा तो बीजेपी ने यूपीए पर पलटवार कर दिया। सीएम हेमंत सोरेन के सरकारी आवास से दोपहर बाद एक एक कर यूपीए विधायकों की गाड़ी निकलने लगी। महागठबंधन के निर्देश पर ये विधायक पिछले 2 दिन से रांची में डेरा डाले हुए थे, पर ईडी की पूछताछ खत्म होते ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इन्हें वापस अपने अपने क्षेत्रों में लौटने का संदेश दिया, ताकि गांव-गांव में चल रही विकास योजनाओं की गति सुचारू बनी रहे। पर इन विधायकों ने यह भी कह दिया कि बीजेपी के खिलाफ चल रही लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। सब लोगों से बातचीत हुआ और सब लोगों को कहा कि अपने क्षेत्र में जाया जाए, अपना काम करेंगे, सरकार अपना काम करेगी, विधायक लोग अपना काम करेंगे। तैयार तो हम लोग हमेशा हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जब से भारतीय जनता पार्टी नीति की सरकार दिल्ली की सत्ता में बैठी है, तब से ये षड्यंत्र प्रारंभ हुआ है भारतीय जनता पार्टी विरोधियों की सरकार के विरोध में। उसका एक हिस्सा झारखंड भी अभी है और ये षड्यंत्र जारी रहेगा, लेकिन हम सब एकजुट हैं। हमें नहीं लगता कि झारखंड में वो उनका षड्यंत्र सफल हो पाएगा। पिछले कुछ समय से ईडी की कार्रवाई का सामना कर रहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति महागठबंधन के नेताओं ने एक बार फिर एकजुटता दिखाई और कह दिया कि चाहे जो भी हो, कोई भी साजिश यूपीए को नहीं तोड़ सकती है। इसलिए ये सरकार न डरने वाली है, न संवैधानिक मूल्यों को कमजोर होने देना चाहती है। हम पूरी तरीके से एकमुश्त हैं, मजबूत हैं। पर ईडी की जांच को साजिश बता रहे महागठबंधन पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया है। पार्टी का कहना है कि मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के दाग लगे और ईडी ने जांच की, पर इससे मुख्यमंत्री की छवि धूमिल हुई। उनके सभी उनके इर्द गिर्द रहने वाले पर लगा और लोग जेल में, इसलिए ईडी ने उनसे पूछताछ की होगी। अब ईडी और उनके बीच का मामला है, लेकिन जनता के बीच में मुख्यमंत्री की छवि धूमिल हुई है। ईडी और बीजेपी से चल रही महागठबंधन की लड़ाई में हर रोज नए मोड़ और नए रंग दिखाई दे रहे हैं। अब सीएम से ईडी की पूछताछ का एक अध्याय तो खत्म हो गया, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। तो रांची से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। यूपीए विधायकों को नसीहत दी गई है, जरूरी होने पर ही राज्य से यूपीए के जो विधायक है तमाम वो बाहर जाएं। सरकार के खिलाफ साजिश पर अपनी नजर बनाकर रखने को नसीहत के तौर पर सामने रखा गया है। अपने अपने क्षेत्र में विधायक जो है वो लौट चुके हैं। 2 दिनों तक रांची में इन विधायकों ने डेरा डाले रखा, लेकिन अब सरकार के खिलाफ साजिश का अंदेशा जिसे बार बार जाहिर किया जा रहा है, उस पर नजर बनाए रखने की नसीहत दी गई है। अपने क्षेत्र में जरूर रहिए, लेकिन घटनाक्रम पर नजर बनाकर रखिए और राज्य से बाहर जब तक बहुत जरूरी ना हो न जाएं। रघुवर दास कैबिनेट में भू राजस्व मंत्री रहे। अमर कुमार बावरी सहित 5 मंत्रियों पर राज्य सरकार ने एसीबी जांच के आदेश दे दिए हैं। इस पर अमर बावरी ने कहा कि एसीबी को कार्रवाई का आदेश देकर सरकार चेक एंड बैलेंस करना चाहती है, ताकि मुख्यमंत्री पर जो कार्रवाई हो रही है उसकी भरपाई बीजेपी नेताओं की जांच कराकर बदनाम करने से हो सके। उन्होंने चुनौती दी कि मुख्यमंत्री में अगर दम है तो वे खुद अपनी और अपने मंत्री और विधायकों की संपत्ति एसीबी से जांच करा लें। आपकी भी संपत्ति 2014 से 2019 में डिफरेंस में बढ़ा है, अन्य मंत्री भी थे और बाकी लोग भी थे, उनका भी इतना संपत्ति बढ़ा है, तो उन पे भी जांच करवा लीजिए। खुद पे भी एसीबी जांच करवा लीजिए, खुद के विधायकों पे भी एसीबी जांच करवा लीजिए, खुद के मंत्रियों पे भी एसीबी जांच करा लीजिए।
तो पूरी तरह से पॉलिटिकल है, और पॉलिटिकल है तो ठीक है। जब हम लोग संस्थाओं का सम्मान करते हैं और न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करते हैं, जांच एजेंसियों का सम्मान करते हैं, हमारे पास जो बताने के लिए हम हमेशा तैयार हैं बताने के लिए। जब भी वो बुलाएंगे हम लोग जाएंगे, अपने विषय को रख देंगे, अपनी बातें बता देंगे। झारखंड में होने वाले नगर निकाय चुनाव में ओबीसी फिर खाली हाथ रहा। राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना ने ओबीसी संगठनों का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। नगर निकाय चुनाव में रिजर्वेशन की अधिसूचना जारी होते ही झारखंड में ओबीसी रिजर्वेशन पर चल रही राजनीति में एक बार फिर उफान आया। झारखंड निर्वाचन आयोग की ताजा अधिसूचना के तहत 20 में से 2 नगर परिषद एससी, 3 एसटी और 10 को महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिया गया। पर पिछड़ी जातियों के हिस्से एक भी नगर निकाय नहीं आया। इससे ओबीसी संगठनों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है कि अगर सरकार हमारे हक अधिकार को वापस नहीं करती है तो इसका खामियाजा सरकार को भुगतनी होगी। आने वाले लोकसभा में हम लोग जो है विरुद्ध में मतदान करेंगे। ओबीसी का नगर निकाय में आरक्षण के बिना चुनाव नहीं कराया जाना चाहिए और राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा इस ऐसी जो नोटिफिकेशन है इसकी निंदा करती है। झारखंड विधानसभा में कुछ दिन पहले ही 27% ओबीसी रिजर्वेशन पर मुहर लगी थी। इसके कुछ दिन बाद ही झारखंड निर्वाचन आयोग ने नगर निकायों में रिजर्वेशन की अधिसूचना जारी की। इसमें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और महिलाओं को तो उनका हक जरूर दिया गया, पर झारखंड निर्वाचन आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का हवाला देते हुए ओबीसी के लिए रिजर्व सीटों को अनारक्षित करने का ऐलान कर दिया। हाँ, इस बार आरक्षण महिलाओं के लिए है, एससी के लिए है, एसटी के लिए आरक्षण है। हाँ, पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण इस बार नहीं है। उनका सीट जो है सामान्य वर्ग के लिए कर दिया गया है। 27% ओबीसी रिजर्वेशन के लिए खुद की पीठ थपथपाने वाली यूपीए के लिए निकाय चुनावों में ओबीसी की अनदेखी बड़ी मुसीबत बन सकती है, क्योंकि इसके खिलाफ पिछड़ी जातियों के संगठनों ने सड़क पर उतरने का ऐलान कर दिया है। निरंजन कुमार, न्यूज़ 18, रांची। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस पर रांची की सड़कों पर एक अनूठा नजारा देखने को मिला। जी हां, सेव इंडियन फैमिली के तहत कई पुरुषों ने बैनर और पोस्टर लेकर खुद के लिए कानूनी अधिकार की अब मांग की है। इसमें शामिल पुरुषों ने कहा कि वे किसी न किसी रूप में पत्नी या फिर दूसरी महिला सहयोगियों की ओर से कानूनी रूप से प्रताड़ित किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस पर ऐसे ही प्रताड़ित पुरुषों से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस पर राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान का एक नज़ारा ऐसा भी है। ये वो लोग हैं जो अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, साथ में ये कर रहे हैं कि ये एक ऐसा अधिकार जो ले रहा पुरुषों की जान। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तमाम ये जो लोग पुरुष हैं किसी न किसी तरीके से महिला प्रताड़ित हैं और ये मांग कर रहे हैं प्रशासन से, कानून से, कि उनके अधिकारों की भी रक्षा की जाए। आप लोग आज रांची के मोरहाबादी मैदान में निकले हैं, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस, क्या मांगे आप लोगों की? सर, आज अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस के अवसर पर हम अपनी मांगों को रखना चाहते हैं। सर्वप्रथम तो जो एनसीआरबी का डेटा है कि हर एक वर्ष 2 लाख पुरुष आत्महत्या कर रहे हैं। ये आत्महत्या करने वाले पुरुष पारिवारिक विवादों के कारण कर रहे हैं। तो हम ये डिमांड करते हैं कि मेंस राइट कमीशन हो, हर एक जिला में पुरुष हेल्पलाइन हो, 498 जो जिसका दुरुपयोग हो रहा है इसको निरस्त किया जाए, इसको बेलेबल सेक्शन बनाया जाए और साथ ही पुरुषों के लिए एक काउंसलिंग सेंटर हो। मेरे साथ सर इन्होंने बहुत गलत धाराएं लगाई, फर्जी सर्टिफिकेट डॉक्टर से बनवाया, 313 जो एबॉर्शन। कौन आपकी पत्नी? मेरी पत्नी ने एबॉर्शन एक्ट लगवाया और मेरे साथ बहुत गलत करके मुझे अंदर डाल दिया था सर। तो इन्होंने सारा पुलिस महकमे के साथ में, घुसखोरी के साथ में सब कुछ इन्होंने सेटिंग किया, डॉक्टर को पैसे दिए। तो शादी कब हुई थी? मेरी शादी 2020 में हुई थी, 2 मार्च। तो उसके बाद इन्होंने सारा झूठा सर्टिफिकेट बनाया, डीवी एक्ट लगाया, बहुत सारे 6, 7, 8 केसेस धाराएं लगा दी हैं। तो सारे कुछ इन्होंने, पुलिस मिली हुई थी, डॉक्टर मिले हुए, डॉक्टर के साथ जाली सर्टिफिकेट बना करके इन्होंने पुलिस के साथ में 50,000 रुपये पुलिस को दिए। मुझे रकम भी मालूम है। तो इतनी सारी धांधली हो रही है पुलिस के साथ में और मेरे साथ में कोई भी खड़ा नहीं है सर। आपके साथ क्या हुआ सर? मैं डॉक्टर अजीत सचान हूँ, मैं आई सर्जन हूँ
और मेरी वाइफ ने मेरे ऊपर 498 का झूठा केस किया है। मेनली मेरा एक बेटा है, उससे मुझे दूर करने के लिए। मैं 3 साल से अपने बेटे से नहीं मिल पाया हूँ। स्पेशली मैं अपने बच्चे से मिलना चाहता हूँ, लेकिन कानून है हमारे जो भरण पोषण तो दिला देंगे, लेकिन बच्चे से मिलने के लिए नहीं जा सकते। जबकि कानून है, मेरे बच्चे का भी राइट है, मेरी वाइफ का ही केवल राइट नहीं, मेरे बच्चे का भी कुछ कानूनी हक है, लेकिन वो हमारी कोर्ट वो पूरा नहीं करती हैं। हमारी वाइफ के कानूनी अधिकार तो पूरा करती है, ना मेरे कानूनी अधिकार हैं कुछ, ना मेरे बच्चे कोई कानूनी अधिकार हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि कानून कुछ देखे और देखे। आपके साथ क्या हुआ? सर मेरे साथ ये हुआ, मेरी जो पत्नी है वो मुझे मेरे माता पिता से अलग करने के लिए उसने मेरे और मेरे माता पिता के ऊपर तेजाब से जला देने का पत्नी और मेरे बच्चे को आरोप लगाया और दहेज के का भी उन्होंने केस किया है। तो आप देख रहे हैं कि तमाम लोग मांग ये कर रहे हैं कि जो पुरुषों के अधिकार हैं, जो पुरुषों कानून की इतनी लंबी चौड़ी धाराएं हैं, उन धाराओं में पुरुष कहाँ है? पुरुष कहीं दबा छिपा है, कहीं प्रताड़ित है, और आज वही पुरुष ये मांग कर रहा है कि उनके लिए भी कोई पन्ना, जो कानून का कोई पन्ना है, उनके लिए खोला जाए। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। धनबाद के पॉलिटेक्निक रोड में दिवंगत पिता की आटा चक्की पर अवैध कब्जे के खिलाफ बेटियों ने धरना प्रदर्शन किया। आटा चक्की के मालिक का 1 अक्टूबर को निधन हो गया था। उस समय उनके स्टाफ रहे शख्स ने आटा चक्की पर गलत तरीके से कब्जा कर लिया। जब परिजनों की बार बार की गुहार के बावजूद उसने आटा चक्की खाली नहीं की तो परेशान बेटियों ने धरना दिया है। जो 55 साल का दुकान है, पापा का प्रॉपर्टी, गुडविल और ये जगह, और अब ये लोग अपना आके दावा कर रहे हैं कि ये मेरा है, पापा ने लिख दिया। यदि पापा ने लिख दिया तो हम लोग 6 बहन का उसमें सिग्नेचर उस पेपर में हड़पना चाहता है और मारपीट भी करना चाहता है, और महिला के साथ उसके पति लोग सुरक्षा के ध्यान से खड़े अगर हैं, उसे जबरन इन लोगों ने हुजूम बनाकर भाई दिखाना चाहता है। धनबाद में हुई मंडल रेल संसदीय बोर्ड की मीटिंग में बीजेपी सांसदों ने कोरोना काल में बंद हुई ट्रेनों को फिर से चलाने की मांग की है। साथ ही जेएमएम पर झारखंड के विकास पर ब्रेक लगाने का आरोप लगाया गया। धनबाद के बीजेपी सांसद पीएन सिंह ने गंगा दामोदर एक्सप्रेस को जमशेदपुर से चलाने का विरोध किया है। साथ ही धनबाद में स्वर्णरेखा एक्सप्रेस की टाइमिंग बदलने की भी मांग उठाई। बहुत सारी ट्रेनें रुकी थी, स्वाभाविक था कि इतना उस समय संक्रमण का दौर था कि ट्रेनों का आवागमन थोड़ा सा बाधित हुआ था। उन सभी ट्रेनों का चलाने के बारे में इस बैठक में बात हुई है। ऐसे बहुत सारी ट्रेनें पहले से चल रही हैं, लेकिन कुछ ट्रेनें रुकी हुई तो उनको रेल प्रशासन तुरंत चलाने का आज आश्वासन दिया है। गंगा दामोदर अभी तक तो आश्वस्त कर रहे हैं लोग, हम कहा कि इसको रद्द कीजिए, जो नए आदेश हैं उसको स्थगित रद्द कीजिए। यथावत गंगा दामोदर चल रहा था। रांची बरकाकाना कोडरमा रेल परियोजना जल्द साकार होने वाली है। सिद्धवार से सांकी के बीच 26 किलोमीटर रूट पर पहली बार इंजन और मालगाड़ी को दौड़ाकर ट्रायल किया गया। ये तस्वीर आप उस दौरान की देख रहे हैं और आजादी के 75 साल बाद पहली बार रेलगाड़ी को देखकर ग्रामीणों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी की टीम जल्द ही इस रूट का जायजा लेगी। हरी झंडी मिलते ही इस रूट पर जल्द ही पैसेंजर ट्रेनें जो हैं वो दौड़ती हुई आपको नजर आएंगी। इस रूट के चालू हो जाने से रांची के यात्रियों को बरकाकाना के रास्ते हजारीबाग और हावड़ा नई दिल्ली ग्रैंड कॉर्ड रूट पर स्थित कोडरमा रेलवे स्टेशन सीधे जुड़ जाता है और इससे रेल यात्रियों को रांची आने जाने में बेहद सहूलियत होगी। इस रूट में कई सुरंगें हैं जिससे रेल यात्रियों को यात्रा के दौरान आनंद भी हासिल होगा। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। Headlines presented by